उसे कभी अंदाजा नहीं था कि धोखा देने की सजा इतनी डरावनी होगी। उस महिला के पति ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसने उसकी दुनिया पलट दी। होश में आते ही महिला का दिमाग सुन्न हो चुका था। घबराहट में उसने अपने पति को जमीन पर धक्का दिया, लेकिन उसका पति उसे भी खींचकर नीचे ले आया। आगे सरकते हुए महिला को एहसास हुआ कि उसका हाथ हथकड़ी से उसके पति से बंधा है। जितना भी जोर लगाया सब बेकार गया। वह फर्श पर बेबस बैठी मदद के लिए चीखती रही। कुछ देर बाद महिला ने खुद को संभाला और पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। उसके पति ने पहले ही सिग्नल कट कर दिया था। पास पड़ी वही बंदूक महिला ने उठाई जिससे उसके पति ने खुद को गोली मारी थी। उसने हथकड़ी पर निशाना साधकर कई गोलियां चलाई, मगर सब खाली निकली। महिला ने लाश को घसीटकर अलमारी तक पहुंचाया। उम्मीद थी कि वहां साफ कपड़े मिलेंगे, लेकिन अंदर सिर्फ एक शादी का गाउन था। उसके पीछे एक बड़ा सा सेफ दिखा जिसे महिला ने नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने पति की शर्ट पहनी, शादी का गाउन उसकी लाश के नीचे बिछाया और उसे सीढ़ियों की ओर घसीटने लगी। सीढ़ियों पर फिसलकर वह महिला लाश के साथ नीचे गिर पड़ी। जब वह किसी तरह उठी तो बाहर सिर्फ बर्फ से ढकी वीरानी थी। चारों तरफ सन्नाटा, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। तभी सब समझ में आया। पिछली रात सालगिरह पर उसका पति घंटों ड्राइव करके इस सुनसान झील किनारे के केबिन में आने पर जोर क्यों दे रहा था। उसने महिला की आंखों पर पट्टी बांधी थी, कहा था कि सरप्राइज है। असली वजह यह थी कि वह भाग न सके। अब वह महिला जमी हुई बर्बादी में फंसी थी। भूख से मरे या ठंड से, दोनों ही मौत थी। उसे एहसास हुआ कि उसका पति चाहता था कि वह धीरे धीरे तड़कर मरे, लेकिन वह नहीं जानती थी कि बदले की योजना अभी शुरू ही हुई थी। बाहर जाना नामुमकिन था, इसलिए महिला लाश को फिर से अंदर घसीट लाई। फूलदान में छिपा उसका फोन मिला, मगर रात भर पानी में पड़े रहने से वह पूरी तरह खराब हो चुका था। महिला ने पूरा घर छान मारा कोई औजार ढूंढने के लिए, लेकिन उसके पति ने हर काम की चीज पहले ही हटा दी थी। कचरे में महिला को कार की चाबियां मिल गईं। उसने अपने पति की पैंट पहनी, शादी के गाउन को पैरों में लपेटा और ठंड से कांपते हुए लाश को गैरेज तक घसीटा। कार में बैठते ही महिला को राहत मिली, लेकिन स्टार्ट करते ही सब खत्म। पेट्रोल टैंक खाली था, चाबियां जानबूझकर छोड़ी गई थी। कार में उसके लिए एक मैसेज था, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया, सब कुछ। महिला आगाबूला हो गई। हाँ, उसने धोखा दिया था, लेकिन उसके पति ने उससे पहले बार बार धोखा दिया था। फर्क सिर्फ इतना था कि महिला ने कभी सवाल नहीं उठाए थे। वह महिला उसकी योजना को कामयाब नहीं होने देने वाली थी। वह लाश को वापस अंदर लाई, चेहरे से खून धोया और खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी उसकी नजर उस हार पर पड़ी जो उसके पति ने उसे दिया था। उसने उतारने की कोशिश की, मगर वह हिला तक नहीं। एक और उम्मीद लेकर महिला बेसमेंट पहुंची, लेकिन वह खाली था। सारे औजार कहीं और छिपा दिए गए थे। एक और बंद रास्ता। पूरी तरह टूटकर महिला फर्श पर गिर पड़ी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो टॉम था, उस महिला का प्रेमी। महिला सन्न रह गई। टॉम यहाँ क्यों था? सच्चाई सामने आई। उसे उसके पति ने ही बुलाया था महिला के नाम से। टॉम उसी लॉ फर्म में काम करता था। उसी ने बताया कि उसके पति ने खुदकुशी क्यों की थी। वह सबूतों से छेड़छाड़ कर रहा था और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी केस चलाने वाला था। दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तय थी। अब सब साफ था। उसके पति ने आत्महत्या उसके धोखे की वजह से नहीं की थी, बल्कि इसलिए कि वह सजा का सामना नहीं कर सका था और जाते जाते वह महिला को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, उसने टॉम को यहाँ क्यों बुलाया? क्या इतनी प्लानिंग के बाद वह सच में चाहता था कि टॉम उसे बचा ले? जैसे ही टॉम अपनी कार की ओर बढ़ा फोन लाने और पुलिस को बुलाने के लिए, उसकी नजर दूर से आती एक और कार पर पड़ी। वह कार सीधे उसी केबिन की ओर आ रही थी।